रामचरितमानस की जय हो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैदिसे रघुनाथाय सीतामाय पतये नमः। लोकाभिराम रणरगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशीनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरम तम श्रीरामचंद्रनम शरणं प्रपदे। बालकांड। इस प्रकार सुरक्षित रूप से बांधकर हनुमान को रावण और उसके दरबार में लाया गया। यहाँ उन्होंने खुद को रस्सियों से मुक्त कर लिया और पूरे शहर में आग लगा दी। केवल अशोक वन को बख्शा जहाँ माता बंदी थी। राम को यह बताने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने सीता को देखा, फिर बताया लंका अभियान के दौरान क्या क्या हुआ। राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव लंका पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। जब वे समुद्र तट पहुंचे तो समुद्र ने राम और उसके अनुयायियों को उसे पार करने की अनुमति नहीं दी। क्रोध से उत्तेजित होकर राम ने तीर पर तीर छोड़े, जो उसके धनुष से सूर्य की जलती हुई किरणों की तरह उड़ गए। इतना भयंकर तूफान उत्पन्न हुआ, शक्तिशाली समुद्र भय से कांपने लगा। हमले का सामना करने में असमर्थ समुद्र के राजा, नदियों के स्वामी समुद्र राम के सामने प्रकट हुए और शक्तिशाली योद्धा को प्रणाम किया। तब उन्होंने राम को समुद्र पर पुल बांधने की सलाह दी। राम ने समुद्र की सलाह पर काम किया और एक पुल का निर्माण किया। इसी पुल से ऊपर से राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। भीष्म युद्ध में रावण को मार डाला, सीता को बचाया। रावण के भाई विभीषण लंका को राजा बनाया। हालांकि अब सीता के साथ एकजुट होने पर राम नाखुश थे, क्योंकि उन्होंने एक महिला जितने लंबे समय में तक दूसरे के घर रही, सुत्ता पर सवाल उठाया। संदेह के कारण उन्होंने सीता से कठोर शब्द कहे। जनक की यह गुणी और पवित्र पुत्री अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि की जलती हुई आग में कूद गई और सुरक्षित बाहर आ गई। इस प्रकार सीता की धर्मपरायणता के बारे में अग्नि की गवाही से शाश्वत होकर राम ने सीता को अत्यधिक खुशी के साथ स्वीकार किया। तीनों लोकों के सभी चेतन और निर्जीव प्राणी, सभी देवता, ऋषि रावण के पतन पर प्रसन्न हुए और राम जी की पूजा की। राम जी ने जो ठाना था उसे पूरा करके राहत महसूस किया। देवताओं ने उन पर वरदान की वर्षा की। इस वरदान के साथ उन्होंने युद्ध में गिरे हुए सभी बंदरों को जीवित कर दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले भारद्वाज के आश्रम में कुछ देर रुकते हुए दिव्य विमान से उड़ने वाले रथ पुष्पक और नंदी ग्राम वापस आ गए। विरासत में रहते हुए राम ने अपने घर वापसी की सूचना देने के लिए हनुमान जी को अपने दूत के रूप में भरत के पास भेजा। नंदीग्राम पहुंचने पर निर्दोष और महान राम और उनके भाइयों ने तपस्वी के रूप में अपने जीवन का अंत का संकेत देने के लिए अपने उलझे हुए ताले काट दिए। राम अयोध्या के राजा बने और सीता को अपनी पत्नी के रूप में राज्य किए। इस प्रकार राम को अपनी पत्नी और अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। बोलिए श्री रामचंद्र जी भगवान की जय।